बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात फेसबुक और यूट्यूब से बराह रास्त की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, याद दहानी के लिए, कि मेरा चैनल पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है और वहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता। इसलिए आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुँचना है तो उसके लिए, फेसबुक चैनल तक पहुँचना है तो उसके लिए आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खुद जाके अब ये बराह रास्त आप तक नहीं पहुँचेगा, थोड़ी सी आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी है। अगर आप सही खबरें सुनना चाहते हैं, आपके साथ बात पुराना ताल्लुक़ है, दरीना ताल्लुक़ है और ये कोई 2-4 बरस की बात नहीं और काफ़ी पुराना किस्सा है, तो इसलिए आपसे ये राब्ता रहेगा। इंशाअल्लाह मैं काम मुकम्मल कर रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ और दिन में 3-4 दफ़ा ये रिकॉर्डिंग होती है और मुकम्मल बाकायदा तौर पे, और ख़बरें भी बेदरेख दे रहे हैं बगैर किसी खौफ व हरास के। तो लिहाजा आप जो है वो ज़रूर उस तक पहुँचे, क्योंकि मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं और वो लिंक पूछते हैं, तो मैं उनको सिर्फ सबको अपने दोस्तों के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि जनाब आप वीपीएन के ज़रिए एक्सेस करें तो आप पहुँच जाएंगे मेरी गुफ्तगू तक। तो क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि फाशिस्ट सिस्टम है और सही बात अगर आप करेंगे तो फिर आपको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और वो समझते हैं कि इस तरीके से हमारा ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा और आप तक आवाज़ जो है वो नहीं पहुंचेगी, सही खबरें नहीं पहुंचेंगी। तो ये नहीं हो सकता, ये इंशाल्लाह हम पहुंचाते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तो बहरहाल जी, सूरत हाल ये है कि 500 दिन मुकम्मल हुए। पहले हम क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है और वो सियासत का महव मरकज़ है, और 75 सालों में किसी भी सियासतदान के हिस्से में इतनी इज्जत नहीं आई जितनी इमरान खान के हिस्से में आई। और उसकी वाहिद वजह यह है कि वो हराम खोर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को लूटा नहीं है, लूट मार नहीं की, दौलत नहीं बनाई, बल्कि खर्च किया है और वो पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान बने हैं। पाकिस्तान की पहचान बने, पाकिस्तानियों की पहचान बने, और पहले वो क्रिकेट की दुनिया में, उसके बाद फिर वेलफेयर भलाई के कामों की दुनिया में अस्पताल बनाए, तालीम के शोबे में काम किया, फिर वो सियासत में आए और सियासत में आके भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया, और ऐसा लोहा मनवाया कि जो ये कहते थे कि हम लोहे के चने हैं, उन्होंने लोहे के चनों को चबा चबा कर कीमा कर दिया और वो सब के सब बिल्कुल फ्लॉप हो गए। और जब वो फ्लॉप हो गए, जब उनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई और वो शिकस्त इमरान खान को दी अवाम ने, अवाम के जरिए से उन तक शिकस्त पहुंची, इमरान खान के साथ अवाम जुड़ गए, अवाम इमरान खान के साथ और इमरान खान अवाम के साथ, और ये जो गहरा ताल्लुक बना उसके बाद से लेके अब तक जो है कोई हरबा भी इमरान खान को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। और बेशुमार मुकदमात, गलाजत से भरपूर इंतकाम, सियासी इंतकाम, यहाँ तक कि उन्हें कहा गया कि आप अपनी बेगम को तलाक दे दें तो हमारे साथ सुलह हो सकती है, आपके लिए जेल के दरवाजे खुल सकते हैं। उधर बुशरा बीबी को कहा गया कि आप उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें और आप उनके खिलाफ गवाह बन जाएं तो आपके लिए जेल के दरवाजे खुल सकते हैं। और उधर उनकी बहनों को कहा गया कि जनाब आप आगे बढ़ें तो आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं, इक़्तिदार के ईवानों में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभाल लें। ये सारी बातें जो हैं सब के सब हरबे नाकाम हुए। कुछ देर पहले तक कहा जाता था कि ये निकाह है ही नहीं, इद्दत का केस इसलिए बनाया गया कि ये निकाह नहीं है और उनको सजाएं दिलवाएंगी दोनों मियाँ बीवी को, और अब कहा जा रहा है कि नहीं वो निकाह है, शादी है, जायज है, अब तलाक दे दें। तो ये एक इंतहाई बेहुदा किस्म का, बड़ा ही बेहुदा और शर्मनाक जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब को मुखालिफिन से का सामना है। तो वो डटे हुए हैं। 500 दिन उनके मुकम्मल हो गए जेल में, और 500 दिनों में ना वो बीमार हुए ना वो फरार हुए। और इस सारी सूरत हाल में बादशाह सलामत बहुत परेशान हैं, बहुत बेकरार हैं कि आखिर करें तो करें क्या, किस मुसीबत के साथ पाला पड़ा है, किस शख्स के साथ पाला पड़ गया है कि वो उसको न जेल की सर्दी
उसको तोड़ सकी, न जेल की गर्मी तोड़ सकी, और उसके लिए बिजली बंद कर दी गई, पानी बंद कर दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। उसको काल कोठड़ी में कई दिनों तक डाल के हम भूल गए। उसको पानी पीने का पानी तो दरकिनार, नहाने का पानी नहीं दिया गया, उनको शेव का सामान नहीं दिया गया, मुंह धोने का पानी नहीं दिया गया। ये सब कुछ उनके साथ हो चुका है, लेकिन वो कायम दायम है और अंधेरे में उनको रखा गया। 7 दिन तक उनको अंधेरे में रखा गया। तो ये सारा कुछ हो चुका, लेकिन इमरान खान जो कि एक प्लेयर थे, क्रिकेट के प्लेयर थे, और वहां से भलाई के कामों में और फिर सियासतदान, वो सबको मात दे चुके हैं। लिहाजा अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। तो इसीलिए आखिर पहले ये कहा जाता था कि वो मुज़ाकरात नहीं करते, और अब उन्होंने एक काम किया, क्योंकि वो अपनी मर्जी से, जाहिर है वो पॉलिटिशियन हैं, इमरान खान सियासतदान हैं, और वो अपनी मर्जी से टाइमिंग अपनी मर्जी के मुताबिक वो अवेल करेगा। और अब उसने एक कमेटी बना दी और मुज़ाकरात के लिए कह दिया। अब सारे नून लीग के सारे, और जैसे ही मुज़ाकरात का उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने भी आसमान सर पे उठा लिया और नून लीग ने भी आसमान सर पे उठा लिया, और मुज़ाकरात के बारे में कि ओहो ये हुआ क्या है, हमें तो शक है, बहुत बड़ा शक है, कुछ दाल में काला है, और ये मुज़ाकरात पे क्यों आ गए, ये जरूर कोई बात है। तो मुज़ाकरात से भाग गए, मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर ली नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब ने। अब कहते हैं कि वो खुद कहेंगे तो हम मुज़ाकरात को संजीदा लेंगे, जब तक वो खुद नहीं कहेंगे हम संजीदा नहीं लेंगे। तो भाई उसके लिए जरूरी है कि आप अडयाला जेल चले जाएं और जाके बात कर लें, या उनको जेल से बाहर निकाल लें, तो फिर वो बता देंगे कि वो खुद क्या क्या चाहते हैं। तो नून लीग इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुज़ाकरात नहीं कर रही, और उसकी रीजन ये है कि मुज़ाकरात वो जब भी करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके सामने फॉर्म 45 होंगे, असली वाले फॉर्म 45, और जिसके मुताबिक वो सारे का सारा इलेक्शन हार चुके हैं। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे हुए हैं, मरियम साहबा इलेक्शन हारी हुई हैं, अता तारड़ साहब इलेक्शन हारे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे हुए हैं, हमजा शहबाज, ये सारे के सारे इलेक्शन हारे हुए हैं। और उनकी सीटें कितनी हैं? सीटें हैं 15 से 20, तमाम के तमाम मुबस्सरीन, जानने वाले, जानकारी रखने वाले, सब 15-20 सीटें हैं। कब्जा किया हुआ है 100 से ज्यादा सीटों पे। तो इतना कुछ इन्होंने किया हुआ है, और जैसे ही इनको पता चलता है कि मुज़ाकरात का मतलब ये होता है जी कि इनको नींद इनकी हराम हो जाती है, रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं, कि हो ये मुज़ाकरात शुरू हो गए तो हम क्या करेंगे, और हमारा तो हम तो फिर जाएंगे सीधे जेल में, क्योंकि इलेक्शन चोरी करना आइन से इनहराफ है और सीधा सीधा सजा है इसकी। तो लिहाजा तमाम के तमाम इलेक्शन चोर जो हैं वो इस वक्त इस जाली निज़ाम को ज़बरदस्ती बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब सिचुएशन बदलती जा रही है और हर रोज़ बदल रही है। इमरान खान हर आने वाले दिन में मजबूत हो रहे हैं। ये समझते हैं कि जेल में होने से बंदा कमज़ोर होता है। इमरान खान ने यह साबित किया कि नहीं, जेल में होने से भी बंदा मजबूत हो सकता है, लीडर मजबूत हो सकता है, उसकी जमात कायम दायम रह सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैन ऑफ प्रिंसिपल हो और करप्ट ना हो, पाकिस्तान को लूटा हो ना हो, तो लूट मार ना की हो, तो फिर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी, और जो ये सिस्टम है वो कितना ही मजबूत हो, उसके फिर ज़मीन के नीचे से पाँव जो है वो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो सिरक जाती है, उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। तो ये सब कुछ चल रहा है जी। अब आपको ज़रा थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। खबरें भी इमरान खान साहब ने भी कहा है, और उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है। मैं नहीं घबराया जेल में बैठ के, तो आपने भी नहीं घबराना। आपका और हमारा ताल्लुक बड़ा, उन्होंने कहा, मजबूत है, और मैं सारी उम्र में, वो कहते हैं कि मैं सारी उम्र जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा, और अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब उसी मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। और डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डार ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए
निहत्थे और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलाईं और गोलियां चलवाईं। और उसके साथ साथ हम इस वाक़े को कभी भी भूलने नहीं देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। इमरान खान साहब का ये पैगाम बड़ा क्लियर 2 और 2 4 की तरह आया है जनाब, और उन्होंने कहा है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये है इमरान खान। अब जरा आज की खबरों का अहवाल भी देखते हैं जी। और आज हुआ है जी 9 मई के मुकदमात हस्बे मामूल। आज अडयाला जेल में अदालत लगी और शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब, राजा बशारत, शेख राशिद शफीक 61 मुल्जमान अदालत में पेश हुए। सियासी रहनुमा, सियासी कारकुनान और जेएचक्यू हमला केस था जी। 100 मुल्जमान पर फर्द जुर्म पहले ही आयद हो चुकी है और ये सब के सब गए और उसके बाद फिर कार्रवाई के बाद इसको अगली तारीख डाल दी गई है जी। और इसके साथ साथ सिचुएशन जो है वो शेर अफजल मरवत और शुएब शहीन के खिलाफ 24 नवंबर का एहतजाज था और उबूरी जमानतों में उनकी तौसी हो गई। 9 जनवरी तक उनको जमानतें मिल गईं। और इसके साथ साथ अगला जो था जी मुकदमा वो था थाना शम्स कॉलोनी में गिरफ्तार पिंडी का थाना है। 40 मुजाहिरीन को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। सियासी कैदी थे, सियासी कारकुनान थे, जज थे ताहिर अब्बास सिपरा साहब। तो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और तमाम गिरफ्तार मुल्जमान मजदूर तबका से ताल्लुक रखते हैं, मजदूर हैं। उनके वकील अंसर कयानी साहब ने बताया। तो अदालत ने तमाम मुल्जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और उसके बाद उनकी जमानतें होंगी और वो रिहा हो सकेंगे क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में थे। और मजीद जिन 9 मुल्जमान पे 9 यानी कि सियासी रहनुमाओं पे मजीद फर्द जुर्म आयद की गई है 9 मई के हवाले से। शीरी मजारी साहबा और राशिद हफीज साहब, मुनीर खादम हुसैन खोखर, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर ताहिर सादिक साहब और मेहर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ समेत 9 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। और सियासी रहनुमाओं ने, कारकुनान ने फर्द जुर्म में लगाए गए इल्जामात को रद्द कर दिया, इनकार कर दिया, सेहत जुर्म से इनकार किया। और इस तरीके से मजमूई तौर पर सेंचुरी हो चुकी है जिन पे लगी है जी। कुल मुल्जमान जो हैं वो 119 हैं और 119 में से 100 पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और 19 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज गंडापुर साहब गए थे मुलाकात करने के लिए, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अडयाला जेल के बाहर गेट पर खड़े रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन जेल हुक्काम ने कहा कि जनाब आज हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये हुआ। और इसी तरीके से आज 57 पीटीआई के वर्कर्स, सियासी कारकुनान को रिहा किया गया और अदालत गए थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। 24-25 नवंबर का जो एहतजाज था जी, इस पे इनको गिरफ्तार किया गया था और 57 जो है वो पीटीआई के कारकुनान वो रिहा कर दिए गए और उनको अदालत से ही वहीं हथकड़ियां खोली गई और वहीं से उनको कहा गया जी, जज साहब ने कहा छुट्टी करें और साथ पुलिस को कहा कि दोबारा गिरफ्तार भी नहीं करना। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव साइन? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुकदमात जो हैं इनको रिहा करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है इनके बाबा जी जो हैं वो आ रहे हैं और इनके बाबा जी ने 20 तारीख को आ जाना है, 20 जनवरी को, और अभी हैं कुछ दिन रहते हैं, यानी कि 32-33 दिन रहते हैं जी। और 32-33 दिन हैं इनके पास, ये जितने गुलशर्रे उड़ाना चाहते हैं उड़ा लें। मेरा ख्याल है कि इनको समझ आ चुकी है और ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये सियासी कैदी जो हैं उनको रिहा करते जा रहे हैं। तो ये है सूरत हाल जनाब, ये है सिचुएशन। और फिल वक्त हम इतना ही करेंगे, बाकी बातें, बाकी खबरें देंगे अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए दिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा जी। और जो मुझे सलाम भेजा जिन्होंने, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और उन सबको इज्तिमाई तौर पर वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला हम सबको खुश खुर्म रखे और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली और अमन का गहवारा बनाए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।